फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 13 से अध्याय 53, 12 तक। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ता गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, बध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उससे बंदीगृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई। वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा, और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें
उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरी ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढाढ़स रखें। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 तक। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई है। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया है
और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया यीशु मसीह के क्रूस मरण को याद करते हैं। आज परंपरागत रीति से संत योहन के सुसमाचार से यीशु का दुख भोग पढ़ करके सुनाया जाता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये पूरा पाठ पढ़ करके सुनाने नहीं जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा है और हम लोग बार बार इसको सुने हैं और आज के दिन ज़रूर हम लोग चर्च में जा कर के सुनेंगे। नहीं तो आप लोग अपने घर में बैठ कर के इसको पढ़ सकते हैं। मैं विशेष करके आज के दिन के महत्व के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। साथ साथ यीशु के 7 वचनों को जिनको यीशु ने क्रूस पर से हम लोगों को सुनाया है। सबसे पहले जब कभी हम लोग यीशु के जीवन के घटनाओं को याद करते हैं, मैंने इस बात को पहले भी कहा है, यीशु के जीवन के हर घटना समय के और जगह के परे हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम लोगों ने बार बार पढ़ करके सुना है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। इसलिए यीशु की मृत्यु हमारे लिए 2000 वर्ष पहले की घटना नहीं है। यीशु की मृत्यु हमारे लिए आज की घटना है। यीशु मेरे लिए और हमारे लिए आज मरते हैं। और जब हम लोग यीशु की मृत्यु की घटनाओं को सुनते हैं, आज हम लोग यीशु के संग या यीशु के क्रूस के नीचे उपस्थित है। जब कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम लोग एक सवाल पूछ बैठते हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा आया? वास्तव में ऐसे सवालों के लिए कोई उत्तर नहीं है। हमारे लिए दुख एक समस्या नहीं है जिसका हल हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे लिए दुख एक भेद है जिसको हम लोगों को स्वीकार करना है, एक रहस्य है जिसको हम लोगों को स्वीकार करना है। सफरिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सोल्व्ड, इट इज ए मिस्ट्री टू बी एक्सेप्टेड। इसलिए हम लोगों को ये सफरिंग को, दुख को एक मिस्ट्री, एक भेद, एक रहस्य समझ करके स्वीकार करना है। किसके हाथ से स्वीकार करना है? हम लोग बहुधा दूसरों के हाथ से स्वीकार करते हैं। हम लोग बोलते हैं मेरे माता पिता के कारण मेरे जीवन में यह दुख आया, या मेरे परिस्थिति के कारण आया, बाल बच्चों के कारण आया। दूसरों को हम लोग दोषी ठहराते हैं। हम लोग यीशु के जीवन में देखते हैं, यीशु ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। जब उनके जीवन में दुख आया, उन्होंने एक प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु ने अपने दुखों को ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना समझ करके स्वीकार किया। क्योंकि यीशु ने अपने दुखों को ईश्वर की योजना और ईश्वर की इच्छा समझ करके स्वीकार किया, इसलिए यीशु ने अन्य सभी लोगों को क्षमा किया। पिलातुस को क्षमा किया, यहूदी लोगों को क्षमा किया, महापुरोहितों को क्षमा किया। यीशु को अपने हृदय में किसी के प्रति विद्वेष की भावना या दुश्मनी की भावना नहीं थी। इसलिए
यीशु ने एक प्रार्थना की, हम लोग वास्तव में वही पढ़ते हैं। वह है संत लूकस के सुसमाचार के 23वां अध्याय के 34वां वाक्य में, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्रूस पर से यीशु का पहला वाक्य ही है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने उन लोगों को क्षमा किया और हम लोगों को भी क्षमा किया। यही हमारा विश्वास है। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ा है। संत पेतरुस के पहले पत्र के 2 अध्याय के 24वां वाक्य में हम लोग बार बार पढ़ करके सुनते हैं, हम लोगों ने सुना है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो हम लोग यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। ये चंगाई आत्मा की चंगाई है, मन की चंगाई है और शरीर की भी चंगाई है। इसका मतलब यह नहीं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। इसका मतलब यही है, हमारा हर एक दुख यीशु से जुड़ करके दुख को सहने से, यीशु को जुड़ करके दुख की यात्रा करने से हमारे हर एक दुख आशीष बन जाता है। जब कभी लोगों को मैं दुख के बारे में बताता हूं, मैं इसी प्रकार समझाने की कोशिश करता हूं। यीशु ने क्रूस की यात्रा की और यीशु के साथ 2 डाकू लोगों ने भी क्रूस की यात्रा की। और यदि हम लोग अपने जीवन में देखेंगे तो हमारा जीवन भी एक दुख की यात्रा है, क्रूस की यात्रा है। हम सब लोग जीवन की यात्रा करते हैं और प्रतिदिन हम लोगों को क्रूस उठाना है, दुख उठाना है। और कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, हम लोग क्रूस उठा करके क्रूस की यात्रा करते हैं। अभी सवाल यही है, यीशु के क्रूस की यात्रा में और ढाकू लोगों के क्रूस की यात्रा में कोई फर्क है? यीशु के जीवन में जब दुख आया, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने पिता ईश्वर के हाथ से उसको स्वीकार किया, पिता ईश्वर की इच्छा और योजना समझ करके स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने सबों को क्षमा किया। क्या ढाकू लोगों ने ऐसे जीवन यात्रा किया है? ऐसे तो हम लोग बाइबल में नहीं देखते हैं कि डाकू लोगों ने इसी प्रकार किया है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, वे जीवन भर कुकर्म करते रहते थे। ऐसे लोगों को जब दुख मिला, वे लोग दूसरों को क्षमा करने की बात नहीं, बल्कि उनके अंदर विद्वेष की भावना थी और वे यही सोचते थे, इसी के कारण मेरे जीवन में दुख आया, इसने कहा इसलिए मुझे ये दुख सहना पड़ा। इसी प्रकार के अन्य लोगों को दोषी ठहरा करके उन लोगों ने क्रूस अपनाया और क्रूस की यात्रा की। इसलिए उनके मन में दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना थी, घृणा की भावना थी। और उनके मन में इसी प्रकार के एक भावना, यदि मैं इस क्रूस से छुटकारा पा करके बाहर निकलूंगा, सबसे पहले मैं उसका गला काटूंगा, इसी प्रकार की भावना। अभी दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यही है, मैं और आप लोग यीशु के समान क्रूस की यात्रा करते हैं या डाकू लोगों की समान? यदि हम लोग ईमानदारी से अपने से पूछने पर हमारी क्रूस की यात्रा बहुधा यीशु के समान नहीं है। हमारी क्रूस की यात्रा आज तक डाकू लोगों के समान रहा है। यदि मेरी क्रूस की यात्रा जो मुझे प्रतिदिन करना है और डाकू लोगों के समान रहा है, उसमें कोई कृपा नहीं है, वो आशीष की यात्रा नहीं है।
आशीष मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष की यात्रा नहीं है। लेकिन यदि मैं यीशु के समान क्रूस की यात्रा करता हूं, ईश्वर की योजना समझ करके अपने क्रूस को प्रभु के हाथ से स्वीकार करता हूं और दूसरों को दोषी नहीं ठहराता हूं, जिन लोगों ने मुझे दुख दिया उनको क्षमा करता हूं और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और अपने दुख, ईश्वर की योजना है और ईश्वर की योजना हमेशा भलाई की योजना है, कभी बुराई की योजना नहीं है। ईश्वर कभी भी हम लोगों को बुराई नहीं कर सकते हैं, इसलिए दुखों के लिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। हमारा दृष्टिकोण दुखों के सामने धन्यवाद के दृष्टिकोण है। जब हम लोग ऐसे जीवन यात्रा करते हैं, वह आशीष की जीवन यात्रा है, तब हम लोग यीशु के समान जीवन यात्रा करते हैं। अन्यथा हम लोग दूसरों को दोषी ठहरा करके अपने हृदय में दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना, घृणा और दुश्मनी की भावना सब रख करके हम लोग जीवन यात्रा करते हैं, अपने को कोसते हैं, ईश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं और हम लोग बोलते हैं अच्छा होता, मेरा जन्म ही नहीं होता। इसी प्रकार का जीवन यात्रा करने से उसे कोई आशीष नहीं है। जब हम लोग क्रूस के सामने खड़े हैं, क्रूस हम लोगों से क्या बोलते हैं? क्रूस हम लोगों से बोलते हैं हमारे जीवन के हर घटना, जिन्हें हम लोग दुर्घटना समझते हैं, ईश्वर के सामने, क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु के सामने कोई दुर्घटना नहीं है। हर घटना आशीष की घटना है। इसलिए हर घटना के लिए हम लोगों को ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम लोग अपने दुखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे, अन्य ये विद्वेष की आत्मा, घृणा की आत्मा, ये सब चला जाएगा। हम लोग ईश्वरीय प्रेम की आत्मा से भर जाएंगे और ये पवित्र आत्मा हमारे दुख को आशीष में बदल देंगे, चंगाई में भी बदल सकते हैं। हम लोग वही रोमियो के नाम पत्र में पढ़ते हैं 8वां अध्याय का 11वां वाक्य, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करते हैं, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हाँ, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह आत्मा आप में निवास करता है। तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करते हैं, आपका नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। तो भाई और बहनों, हमारे दुख के समय में हमारे दृष्टिकोण विश्वास की दृष्टिकोण है। मतलब हमको ईश्वर के हाथ से, ईश्वर की योजना समझ करके हर दुख को स्वीकार करना है और उसके लिए धन्यवाद देना है। हम लोग दुख की यात्रा करते हैं और उसके लिए केवल 2 तरीका है। एक तरीका है यीशु की तरीका, दूसरा तरीका है डाकू लोगों की तरीका। हम लोग जानते हैं यीशु ने क्या कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्मत्याग करे, अपनी इच्छा को त्याग करना है, अपनी समझ को त्याग कर और ईश्वर की इच्छा को और समझ को स्वीकार करना है। हमारे जीवन के हर घटना को ईश्वर के हाथ से, ईश्वर की योजना समझ करके हम लोगों को स्वीकार करना है। तो आज हम लोग विशेष करके प्रभु से यह कृपा मांगते हैं। आइए हम लोग यीशु के क्रूस पर से 7 वचनों को सुनेंगे। पहला वचन है संत लूकस का सुसमाचार 23वां अध्याय 34वां वाक्य, पिता इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन है संत लूकस का सुसमाचार 23वां अध्याय 43वां वाक्य। यीशु पश्चातापी डाकू से कहते हैं, आज तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। तीसरा वचन है संत योहन का सुसमाचार 19वां अध्याय पद संख्याएं 26 और 27। यीशु अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, भद्रे यह तुम्हारा पुत्र है। और यीशु अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, यह तुम्हारी माँ है। चौथा वाक्य है योहन का सुसमाचार 19वां अध्याय 28वां वाक्य, मैं प्यासा हूँ। पांचवां वाक्य है मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय 46वां वाक्य, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। छठा वाक्य है योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30, सब पूरा हो चुका है। सातवां वाक्य है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। हे परमपिता ईश्वर, इन वचनों की कृपा द्वारा आज हम सबों को यीशु मसीह के दुख भोग में प्रवेश करने की कृपा मिले। इन वचनों की कृपा द्वारा दुनिया भर में हमारे समान दुख सहने वाले सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। इन वचनों की कृपा द्वारा हे परमपिता ईश्वर, यीशु के नाम पर हम लोगों को अपने जीवन के हर दुख के लिए धन्यवाद देने की कृपा मिले। हे माता मरियम, स्वर्ग के दूतों और संतों, आज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।